जैसे कि आप सब जानते हैं, जम्मू कश्मीर यूटी में कोरोना की महामारी जो चल रही है, कितने डेथ रेट्स हमारे बढ़ चुके हैं। और यहाँ पे लोग हमेशा सवाल उठाते थे हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन पे, बीजेपी पे। जैसे कि आप जानते हैं सब कि इस टाइम बीजेपी का भारत सरकार में शासन है और हमारी जम्मू कश्मीर की बीजेपी भी लोगों के हित की बात करने को हमेशा सोचती है। और इसी के साथ साथ भारत सरकार ने डीआरडीओ को एक ऑर्डर दिया कि इमीडिएटली 500 बेड का कोविड हॉस्पिटल जम्मू व कश्मीर में अलग अलग बनाया जाए। जैसे कि आप जानते हैं कि 500 बेड का हॉस्पिटल भगवती नगर जम्मू में बनाया जा रहा है और मई महीने में इसकी इनॉग्रेशन भी हो जाएगी। तो मेरे साथ इस टाइम भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता जी हैं। मैं आपके रूबरू कराना चाहता हूं। कविंदर जी, आपका हमारे चैनल SNN न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे कि सर, कि जैसे कोविड 500 बेड्स का हॉस्पिटल यहाँ पे तैयार हुआ है, इमीडिएटली उस पर काम चल रहा है, बहुत सारी लेबर्स लगी हैं, बहुत सारे इंजीनियर्स वहाँ पे काम कर रहे हैं। आपने लोगों को क्या इसके बारे में थोड़ी सी गाइडेंस दें कि ये लोगों के लिए सहूलियत वाली चीज़ है? देखिए, केंद्र सरकार राज्य में जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं उसके बारे में चिंतित है। प्रधानमंत्री खुद इसका संज्ञान लेते हैं। उसी का परिणाम है कि जम्मू कश्मीर में हेल्थ फैसिलिटीज़ को बढ़ाने के लिए डीआरडीओ को ये काम दिया गया है। और मेरी अक्सर बात होती है, वहाँ पर कर्नल दिलानी है, उनसे जो बात हुई, ये उन्होंने 25 तारीख को कंप्लीट करने का कहा था, लेकिन आपने देखा कुछ तूफान और आंधी बारिश आने के कारण से मुझे लगता है 1-2 दिन डिले होगा। लेकिन लोगों को एक 500 बेड का हॉस्पिटल बनना अपने आप में एक बड़ा सुखद समाचार है। तो जो कुछ दिनों से, हालांकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद यहाँ पर 6 मेडिकल कॉलेजेस खुले हैं, यहाँ पर एम्स का काम भी शुरू हो चुका है। लेकिन एम्स में तो समय लगेगा, लेकिन जो मेडिकल कॉलेजेस हैं वहाँ पर ऑक्सीजन का प्रबंधन और ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। तो सरकार की तरफ से पूरा प्रयास है कि लोगों को जो इस प्रकार की सहूलत मिले। जब आज से 20 दिन पहले हमने मेडिकल कॉलेज का दौरा किया था, मैं और हमारे माननीय ये मेंबर पार्लियामेंट और हमारे दो नेताओं के साथ, तब गवर्नर साहब से भी मिले थे, उसके साथ प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज के साथ, तो वो सारी जानकारी उसके बारे में ली थी। लेकिन इन 15 दिनों में बहुत बेहतर स्थिति में हॉस्पिटल्स का प्रबंधन हुआ है। मैं समय समय पर जगह जगह जाता हूँ। मैं पिछले दिनों जो इसके अलावा गवर्नमेंट ने फैसिलिटीज़, जैसे जीबी पंत हॉस्पिटल है, अपना राजीव गांधी हॉस्पिटल है, यहाँ पर ये मेरे ही समय में 100 बेड का हॉस्पिटल बना था। 200 बेड का हॉस्पिटल गांधीनगर में केवल कोविड के लिए बनाया गया। पिछले दिनों में यहाँ पर माता वैष्णो देवी का जो सरस्वती धाम है वहाँ भी उसको चेक करके आया था। जीबी पंत हॉस्पिटल में क्या फैसिलिटीज़ हो सकती है, समय समय पर इसको जानकारी लेता हूँ, संज्ञान लेता हूँ। और जो भी सुजेशन होती हैं डिवकॉम के साथ या प्रशासन के साथ, हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ लेते हैं। मुझे लगता है काफ़ी बेहतरी आई है पहले से, लेकिन डीआरडीओ का अस्पताल बनने से काफ़ी जो समस्याएं हैं वो सुलझ जाएंगी। जैसे कि आप जानते हैं सर कि जैसे डोडा हो गया, किश्तवाड़ हो गया, रामबन हो गया, रजौरी, पुंछ हो गया, वहाँ से पेशेंट्स रास्ते में आते आते ही उन स्वर्गवास जाते हैं। तो मुझे ये बताइए कि क्या वहाँ पे ऐसी कोई कमी है कि उन हॉस्पिटल्स को रेफ़र करना पड़ता है जम्मू के लिए उनको? देखिए, ऐसा नहीं है। अभी जो जैसे आप जानते हैं कि राजौरी में, उधमपुर में, कठुआ में ये अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस को स्ट्रेंथन किया गया है। वहाँ पर कुछ समय लगा। मुझे लगता है कि आने वाले 1-2 दिनों में किसी को रेफ़र करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि सरकार ने अपना ये कंसर्न बताया था कि उनके पास स्टाफ की कमी है, लेकिन जो उनको सजेशन दी गई उस पर वो काम भी हो रहा है। जो रिटायर्ड डॉक्टर्स हैं उनको भी एंगेज किया जा रहा है। जो नर्सिंग स्टाफ है उसको भी, जो 3rd ईयर के स्टूडेंट हैं उनको भी लगाया गया है। सरकार ने कल कुछ विशेष जो NHM या दूसरे जगह से डिप्लॉय करने की बात की है। मुझे लगता है कि थोड़े दिनों में ये स्ट्रेंथन हो जाएगा।
जैसे कि मेडिकल कॉलेज में काफ़ी सारे पेशेंट्स हैं, कोविड पेशेंट्स, उनके अटेंडेंट की ये आवाज़ है जो हमारे सवाल वो बार बार उठाते हैं कि यहाँ पे जी सीनियर डॉक्टर्स नहीं आ रहे हैं, रात को सीनियर डॉक्टर विजिट नहीं करते, सीनियर डॉक्टर कोविड के वार्ड में विजिट नहीं करते। ये कैसी स्थिति है कि वो वार्ड में विजिट क्यों नहीं करते सीनियर? देखिए, ऐसी कुछ कमजोरियां रही। उसके बाद कमिश्नर सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने एक लेटर निकाली थी। तो परसों रात को जो वीडियो काम साहब ने वहाँ पर दौरा किया 10:30 बजे, तो उसकी जानकारी है मुझे। सभी जो उनका कंट्रोल रूम था या वहाँ पर जो भी सीनियर डॉक्टर थे सभी अवेलेबल थे। थोड़ी सख्ती और करने की जरूरत है। मुझे लगता है कि इसको लाइटली लेने की जरूरत नहीं है। जहाँ जहाँ भी जो कमी पेशी आती है उसको पूरा करना चाहिए, और अगर कोई अपनी ड्यूटी में वो काम नहीं करता है तो उस पर एक्शन लेना चाहिए, और इमीडिएट एक्शन करने की जरूरत है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि DRDO 500 बेड्स का हॉस्पिटल जम्मू में भी तैयार होने वाला है, तो मुझे बताएं, आपने आज तक विजिट किया वहाँ पे, आपने क्या संज्ञान लिया उनसे कि काम कैसा चल रहा है, कैसा हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है? क्योंकि वार फुटेज पे वहाँ पे काम चल रहा है, और काफ़ी जो काम शेड्स वगैरह बन गई हैं नीचे की। जो अब जो मुझे लगता है कि जो उनसे मुझे कर्नल बिनामी से जानकारी मिली है, ऑक्सीजन वगैरह का जो प्रबंधन है वो भी वहाँ हो चुका है। तो लेटेस्ट बाई 31 तक ये सारा कंप्लीट हो जाएगा। तो आप विजिट कब कर रहे हैं वहाँ पे? क्योंकि मैं पहले भी एक बार गया, तो अब 31 को शायद मैं वहाँ पर, ये मंडे के मैंने उनको कहा है, मंडे को शायद मैं। ये थे हमारे साथ वरिष्ठ नेता भाजपा के कविंदर गुप्ता जी और एक्स डिप्टी CM, जिन्होंने क्लियरली कहा जम्मू कश्मीर की आवाम को कि 500 बेड्स का हॉस्पिटल जम्मू में और जो कश्मीर में बन रहा है, तैयारी हो रही है उसकी, इस मई महीने में उसकी इनॉग्रेशन भी हो जाएगी, और हमारे जम्मू कश्मीर के कोविड पेशेंट्स को उसके लिए सबसे बड़ी राहत होगी। मेरे कैमरामैन विशाल शर्मा, मैं विनीत चारहेलू, समीक्षा न्यूज़ नेटवर्क के लिए।